वृंदावन में आज हमारा दूसरा दिन है। तैयार हो गए हैं। अब हम लोग खाना अब हम लोग बरसाना जा रहे हैं। कृष्ण जन्मभूमि जा रहे हैं। फिर वहाँ से आपको बताती होंगी मैं कि जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ था और कारागार सब वहाँ से हम देखते रहेंगे। हमारा चले वृंदावन आ जाएंगे। वेदांश हम कहाँ आ रहे हैं बता दो। गीता हाँ राधे राधे बोलो। राधे चलो हमारे बोलो राधे 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 हम लोग श्री कृष्ण जन्मभूमि जा रहे हैं। ये पूरा मथुरा है, मथुरा की रोडे हैं। इधर आप लोग जाने के लिए रिक्शा भी कर सकते हैं। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं। मतलब गलियां ऐसा है, हमें ऐसे सुनने को मिला था कि यहाँ पे गलियां बहुत वैसी गलियां हैं, पतली पतली गलियां, तो हम जा नहीं पाएंगे। बट उन्होंने जो हमने हमारी होटल वाले उन्होंने बोला कि आप जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे गाड़ियां जा रही हैं। अब देखते हैं जहाँ तक गाड़ी जाती है वहाँ तक जाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग रिक्शा कर लेंगे। ये हमने खाना भी नहीं खाया है, नाश्ता भी नहीं किया अभी। अभी वहीं जाते हैं कृष्ण जन्मभूमि के पास, उधर ही नाश्ता करेंगे सब। यहाँ देखिए गाड़ी कैसे चला रहे हैं सब। वेदांश बिस्किट खा रहे हैं। बोलो राधे 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 हैंड्स ऊपर करो, राधे राधे बोलो। खा रहे हो राधे 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 राधे। इधर पार्किंग में गाड़ी लगा के हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। अब हम लोग कृष्ण जन्मभूमि जा रहे हैं। क्या हुई? चलो वृंदावन, ये है द्वारकाधीश मंदिर। चलो भाई चलो। जाओ बहन, ये से आओ। शालिग्राम भगवान या जो मूर्ति है द्वारकाधीश भगवान का, अंदर आपने दर्शन किया शाम रूप में अचल मूर्ति है। और ये व्हाइट कलर की जो मूर्ति है चलाईमान मूर्ति है। जो बलि का ढोला निकलता है, रथयात्रा निकलती है, उसमें पूरे ब्रज में भ्रमण करने के लिए निकलती है। ये इसको चलाईमान मूर्ति बोला जाता है। अचल मूर्ति है या दो मूर्ति है द्वारकाधीश भगवान का। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, शालिग्राम भगवान की जय। आ जाओ भैया। वो ऐसे नहीं जाते हैं। पूजा कराओगे आप तब। आगे आ जाओ मतलब। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। ये मंदिर है प्राइवेट, सन 1840 का, 250 साल पुराना मंदिर है। जो मथुरा का चेन लक्ष्मीजन जैन, उससे कोई संतान नहीं, उसने अपना जैन धर्म छोड़ा, सनातन धर्म अपनाया, यमुना जी का पूजन किया, मनोकामना मांगी। साल भर के अंदर में 61 वर्ष की अवस्था में उसके पुत्र हुआ। पुत्र होने की खुशी में उसने एक मंदिर द्वारकाधीश का बनवाया। वृंदावन में सोने के खम्भे वाला रंगनाथ जी का मंदिर बनवाया, साउथ इंडियन वाला। मातृ देवो भव,
पितृ देवो भव। माता पिता को यहाँ तीर्थ माना है। माता पिता ने अपने नाम से सोने चांदी का झूला दिया, जो सावन के महीने में साल में 1 महीना देखने को मिलता है। सारे ब्रज में भगवान 11 वर्ष रहे। इस भूमि पर भगवान 13 वर्ष 52 दिन रहे हैं। जिस समय भगवान यहाँ से जाने लगे तो अपना मुरली मुकुट उतार के रखा है और यहाँ बैठ के भगवान ने रबड़ी का प्रसाद पाया है। जब भी मंदिर का नाम द्वारका जी रखा गया है। बोलो बंसी वाले की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आ जाओ यहाँ बाजार में, मंदिर में बाजार का किसी भी प्रकार का प्रसाद यहाँ नहीं चलता है। यहाँ 56 तरह का प्रसादी 9:15 बजे बन के तैयार होता है। ये भगवान का भंडार घर है। फिर गुप्त में ठाकुर जी को धारा जाता है। 9:15 बजे से 10 बजे तक सवा घंटा ठाकुर जी प्रसाद पाते हैं। बोलो द्वारकाधी भगवान की। सारे ब्रज में भगवान 11 वर्ष रहे। इस भूमि पे भगवान 13 वर्ष 52 दिन रहे। जिस समय भगवान यहाँ से जाने लगे तो भगवान ने द्वारका में जाके राज्य किया। रणछोड़ का ही जब से मंदिर का नाम द्वारका जी रखा गया है। बोलो द्वारकाधी भगवान की। आओ उधर से जाओ। ये माथा टेको, दंडवत करो सभी लोग। इसमें पूरा गोबर लगाना क्या है पर ये? ये 7 पुरी है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिकापुरी, द्वारकापुरी, श्रेष्ठपुरी, मथुरापुरी है। ये 7 पुरी को दंडवत कर लो। ये माता जिसने मंदिर बनवाया श्री लक्ष्मीचंद जैन ने, और मंदिर बनवाएंगे अपने गोसाई जी महाराज, बेटे गोसाई लाल जी महाराज, भागेश कुमार जी महाराज, कांकलौरी नरेश, उनको दान दे दिया। राजस्थान के रहने वाले, उनको ये मंदिर दान दे दिया है। जब इस मंदिर को प्राइवेट वल्लभ कुल संप्रदाय का कहा जाता है। मंदिर के अंदर में बाजार का किसी भी प्रकार का यहाँ प्रसाद नहीं चढ़ता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। हाँ प्रसाद ले लो। ऐसे में दे रहे हो 20 रुपए 20 रुपए। ये खीर का प्रसाद है। चावल है, बाटी है, सब पूरा प्रसाद है। खीर का प्रसाद है, 20 रुपए का है। ये 100 रुपए की भोजन की थाली है। अगर भोजन करना चाहो तो भोजन थाली है, दाल चावल। बड़े बोलो भैया। आइए आइए आइए। ले लो। ये ठाकुर जी को प्रसाद देने आइए। ये 100 रुपए का है, वो 30 रुपए क्या? ढाई दो भैया, ये दही बड़ा दिया। दान पुण्य करो। लो इधर बैठ के भाई लो बहन, इधर बैठ के। यहाँ ब्रज में केवल 2 ही देवता भगवान कृष्ण के जन्म से पहले का जमुना जी और गिरिराज जी। जिस समय भगवान का जन्म हुआ तो सबसे पहले श्री यमुना जी ने यमुनोत्री से आएगी यहाँ के विश्राम लिया। दूसरी बार जिस समय भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, लास्ट वाली उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया, 7 रात और 7 दिन दूध की धार की परिक्रमा लगाई। तो यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है गोवर्धन पर्वत। ये गिरिराज जी का दर्शन है। चरण छुओ, दंडवत करो। बोलो गिरिराज महाराज की। अंदर का छूटे आते नहीं कहाँ जा रहे हैं? विश्राम घाट। गंगा के अनेक तीर्थ है, काशी है, सूरो, संगम और यमुना का एक ही तीर्थ है विश्राम घाट। मैदान सब नदी में जा रहे हैं, नदी में। राधे राधे। ओ भाई, आज मोनी बाबी से आगा 100 रुपए का चारा लेना है। आइए जमुना मैया की।
विश्राम घाट जा रहे हैं ना। बोलो जमुना मैया की जय। ये भैया जी विश्राम घाट, यहाँ भगवान ने 4 प्रकार से विश्राम लिया है। ये कौन सी जगह है कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण का जेल में जन्म हुआ है, तो सबसे पहले बात जो थी भगवान श्री कृष्ण को गोदी में इस प्रकार इसी जगह पर लेकर के आई है और यहीं से टोकरी में रख के जमुना को पार करके गोकुल ले गई। खड़े बद्धू करे पुकार और कैसे जाऊँ जमुना के पार। तो यहाँ भगवान ने 4 प्रकार से विश्राम लिया है। सबसे पहले श्री यमुना जी ने यमुनोत्री से आके यहाँ विश्राम लिया। दूसरी बार में बारह भगवान ने पृथ्वी को मार के पृथ्वी को लाई के विश्राम दिलवाया। तीसरी बार में शत्रुघ्न जी ने लवणासुर राक्षस का वध करके विश्राम लिया। चौथी बार में कृष्ण बलराम दोनों भाई ने यहाँ कंस का वध करके विश्राम लिया। तब घाट का नाम पड़ा है विश्राम घाट। ये जमुना जी भगवान कृष्ण की पटरानी है, शनि यमराज की बहन है और सूर्य नारायण की पुत्री है। यहाँ 25 घाट हैं, 12 घाट इस साइड और 12 घाट इस साइड। ये सेंटर में बड़ा घाट है विश्राम घाट। कंस जात का राजा था, कंस को मारने से भगवान को अपराध लगा। भगवान ने माता पिता देवकी और वासुदेव को जेल से छुड़ाया। माता पिता की गोदी में बच्चे 1.25 लाख गायों का दान किया। यमुना जी का पूजन किया तो यमुना जी ने हाथ में माला लेकर आशीर्वाद किया, जो कोई सुहागिन स्त्री मेरे तीर्थ पर आवे, मेरे सुहाग का पूजन करे, अपने चूड़ी में लगावे, मांग में भरे, अखंड सुहाग बना रहे। गंगा के अनेक तीर्थ हैं, काशी है, सूर्य है, संगम है। यमुना का एक तीर्थ है मथुरा विश्राम घाट। जिन माता बहन को मालूम होता है वो अपने घर से लाते साड़ी श्रृंगार रोली चावल नारियल। नहीं मालूम होता है यहाँ से लेते यमुना जी का पूजन करती हैं, यमुना जी के मंदिर में चढ़ाती हैं। तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मेरा। यहाँ 5000 मंदिर है ब्रज में, 84 कोस में। किसी भी मंदिर में आपका एक फूल नहीं चढ़ता है। यहाँ ब्रज में केवल 2 ही जगह पूजन होता है, या तो मथुरा विश्राम घाट पर यमुना जी का पूजन होता है, या फिर यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है गोवर्धन पर्वत, यहाँ पर गिरिराज जी का पूजन होता है। अन्य तीसरे किसी मंदिर में आपका एक फूल भी नहीं चढ़ता है। बोलो जमुना माता की यहाँ चप्पल जूते यहाँ खोल दो बहन सब जने। अपने चप्पल खोल दो और सिर ढक लो। यमुना जी धर्मराज का जन्म हुआ। धर्म करा उसके लिए धर्मराज और पाप करा उसके लिए यमराज। तो यमुना जी अपने भैया धर्मराज से नृत्य प्रति कहती थी कि भाई आप कोई भी दिन एक दिन मेरे घर पर आओ। तो भाई कहते बहन मेरे को पाप पुण्य से फुर्सत नहीं मिलती, मैं तेरे घर कैसे आऊँ। बोले कोई भी एक दिन टाइम निकाल के आओ। तो भैया धर्मराज दीपावली के दूसरे दिन भाई दूज होती है नहीं, जो बहन भाई को टीका होता है, उस दिन भैया धर्मराज अपनी बहन के घर पर आई। बहन जो है भैया को देख के प्रसन्न हुई। प्रसन्न होकर बहन ने टीका किया, मिठाई खिलाई, 56 प्रकार के भैया को भोजन कराई। भैया भोजन करके प्रसन्न हुए। प्रसन्न होके बोले बहन नहीं बेटा नहीं। भैया भोजन करके प्रसन्न हुए, बोले बहन कुछ वरदान मांग। बोले क्या वरदान मांगूं। बोले जो तेरे मन में हो। तो बहन कहने लगे भाई मैं भगवान श्री कृष्ण की पटरानी हूँ, मेरे पति 3 लोक के स्वामी हैं, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं, मैं तेरे से क्या हक पसारूंगी। तो भाई कहने लगा है बहन का हक लेने का होता है और भाई का हक देने का होता है, मैं तेरे लिए कुछ देने को आया हूँ। तो बहन कहने लगे भाई यदि मैं तेरे से वरदान मांगूंगी तो तू देगा नहीं। बोले मैं अवश्य दूंगा और देने के लिए आया हूँ। तो बहन कहने लगे भाई जो बहन भाई हाथ पकड़ के मेरे अंदर स्नान करे और जो बहन अपने भाई को टीका करे वो तेरे लोग को नहीं आवे। तो भैया धर्मराज सुन के अचंभा हो गए। कहने लगे बहन यदि ये वरदान मैं तेरे को दे दूंगा तो मेरा यमलोक खाली हो जाएगा, मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, क्योंकि तू तो दिल्ली से लेकर के इलाहाबाद तक बह रही है। हर भक्ति तेरे अंदर हर रोज डुबकी लगावेगा तो मेरा यमलोक खाली हो जाएगा। तो बहन कहने लगी भाई साल में 365 दिन होती हैं, मैं 364 दिन तेरे लिए देती हूँ, एक दिन अपने लिए मांगती हूँ। तो भैया ने खुश होकर वरदान दिया जो कार्तिक शुद्धि दोष को बहन भाई हाथ पकड़ के मथुरापुरी विश्राम घाट पे जो तेरे अंदर स्नान करेगा और जो बहन अपने भाई को टीका करेगी वो मेरे लोक को नहीं आवेगा। तो धर्म करा उसके लिए धर्मराज और पाप करा उसके लिए यमराज। यहाँ 7 साल की बच्ची और 70 साल की बूढ़ी बहन के समान है और 7 साल का लड़का 70 साल का बूढ़ा या भैया के समान है। बोलो यमुना जी धर्मराज की जो जैसी करनी करता उसको वैसा फल मिलता है। कहते पहले करनी क्यों करी और करनी कर पछताए, बोयो पेड़ बमूर को तो आम कांसों खाए। बोलो यमुना जी धर्मराज की ये धर्म का घंटा बजाए किया भैया।
ये काशी विश्वनाथ, जब कृष्ण बलराम दोनों भाई ने मामा कंस को मार के विश्राम लिया तो शंकर भगवान चुन्नी का फल, ये राम स्वरूप नारायण के आगे आओ मेरी बहन, आगे आओ मत। ये देखो शाम स्वरूप नारायण कृष्ण है जो मुरली बजा में, और गोरा स्वरूप है बलराम जी का। हर जगह आपको भगवान कृष्ण छोटे मिलेंगे और बलराम जी बड़े मिलेंगे। यहाँ कृष्ण बड़े हैं और बलराम जी छोटे हैं। जब कंस को मारा है तब भगवान ने विराट रूप धारण किया है। बीच में कुब्जा है जो कंस की दासी थी, 80 साल की बूढ़ी थी, जात की मालिन थी, नित्य प्रति कंस के लिए चंदन हार लेके जाती थी शिव पूजा के लिए। रास्ते में कृष्ण बलराम दोनों भाई मिले, भगवान के चंदन लगाया, भगवान को हार पहनाया, भगवान प्रसन्न हुए, थोड़ी पे हाथ रखा है, पैर पे पैर रखा है, झटका दिया, कुब्जा कुब्जा सीधा किया, 16 साल का पटरानी बनाया, सुंदर कन्या का रूप दिया, द्वारका ले गई। राधा राधा सब कहें, कुब्जा कहे नहीं कोई, एक बार कुब्जा कहें तो कोट यज्ञ फल होए। बोलो कुब्जा कृष्ण भगवान की जय। आओ से आओ गोविंद। अभी आते समय यहीं से यमुना जी का आरती होता है, यमुना जी भंडार घर। सुबह में एक आरती होती है, 1.25 किलो घी, 1 पाव कपूर, 5 बजे। शाम को 5 आरती होती है, 1.25 किलो घी की, शाम को 7 बजे। बोलो यमुना मैया की यमुना नदी है बैठ जाते नदी। सुबह में 5 बजे यमुना जी की आरती जगह से होती है और शाम को 7 बजे 5 आरती कमल पर से होती है। ये राजा महाराजाओं के तुलादान है। बड़े लोग आते हैं तो माता पिता के नाम से कुआ घाट बनाते तुलादान करती है, और गरीब लोग आते हैं तो माता पिता के नाम से पत्थर लगाती है। जिससे अपन नहीं रहते, अपना शरीर नहीं रहता है, जब तक तीर्थ रहे तो तीर्थ पे माता पिता का अपना नाम सदा अमर रहे। ये यमुना जी भगवान कृष्ण जी पटरानी है, शनि यमराज की बहन है और सूर्य नारायण की पुत्री है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है जन्मभूमि जेल, जहाँ भगवान का जन्म हुआ देवकी के गर्भ से। इसको पार करके आए थे। तो सबसे पहले बात हो रही भगवान कृष्ण जी अगर आए हैं और यहाँ आई करके कहते ठड़े बस दो करे पुकार, तो कैसे जाऊँ जमुना के पार। जब 2 किलोमीटर चल के आए तो बात जी थक गई तो यहाँ के विश्राम लिया। यमुना जी में पैर रखा तो यमुना जी बढ़ने लगी। तो कहते हैं थोड़ी जब पानी होता है तो सहन हो पाता है, थोड़ी से पानी हो जाता है तो सहन नहीं हो पाता है। बासुदेव जी का थोड़ी से पानी हुआ है, दिल्ली साइड से डाली बह के आई है। बासुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को डाली में रखा है और डाली में रख के अपने सिर पे रखा है। तो यमुना जी बढ़ने लगी हैं। तो 8वां अवतार हुआ है, इंद्रदेव ने बरसात किया है, शेष नाग ने छाया किया है। भगवान समझ गए कि यमुना जी मेरे चरण छूने को आ रही हैं। भगवान कृष्ण ने डाली में से अपना उल्टा चरण लटकाया तो यमुना जी चरण छू के बासुदेव जी के घोटू घोटू हो गई। तो कहने लगे चरण छुए जमदे महारानी और घुटबन घुटबन हो गया पानी। जिस समय बासुदेव जी के घोटू घोटू पानी हो गया है तो बासुदेव जी इसी यमुना को पार करके गोकुल ले गए हैं। बोलो जमुना मैया की। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है गोकुल, इस साइड 15 किलोमीटर है। सामने जो देख रहे हो वृंदावन है, पीठ के पीछे नंदगांव बरसाना गोवर्धन है 60 किलोमीटर, बीच में मथुरा है। आप गोकुल जाएंगे तो मथुरा आना पड़ेगा, वृंदावन जाएंगे तो मथुरा आना पड़ेगा। बोलो जमुना मैया की। ये दिल्ली और आगरा के बीच में मथुरा है। ठीक है, इधर आ जाओ। बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं इसलिए हम इनको ये हॉर्स वगैरह मिट्टी के मिल रहे हैं, ये लिया है, इससे इनको खिला रहे हैं। यहाँ का खाना बहुत अच्छा था, दिखा दो। ये भैया ने बहुत अच्छा खाना बनाया है, बहुत अच्छा। ये देखो कहाँ से आए आप? देहरादून से। देहरादून कौन जिला? देहरादून देहरादून। दुकान का नाम देखो। देहरादून। जी शहर से बाहर से। ये कृष्ण जन्मभूमि है, यहाँ फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, इसलिए हम लोगों ने गेट पे ही अपना फ़ोन डिपॉज़िट कर दिया था, जिसकी वजह से मैं
आगे का वीडियो नहीं बना पाई। अब हम लोग गोकुल गांव पहुंच गए हैं। हम लोग अभी द्वारका होके आ गए हैं। गोकुल धाम है, ये जा रहे हैं हम लोग। ऑटो में बैठे हैं। हम अपनी गाड़ी लेके नहीं आए क्योंकि यहाँ पे गलियाँ बहुत ऐसी गलियाँ हैं, तंग गलियाँ, तो हम लोग ऐसे ही जा रहे हैं अपने ऑटो करके। विदु सो गया खेलते खेलते, दादी है। नानी हमारे देखो, हाय बोलो। हाय हमारा ग्रेप्स खा रही है। ये वो मंदिर है, तो यहाँ से प्रसाद लेंगे। चुन्नियाँ ये हमें इन्होंने बताया कि एक चुन्नी आपको यहाँ से 2 चुन्नी लेते हैं, फिर आप एक चुन्नी अपने घर में बांधते हो और एक चुन्नी यहाँ बांधते हो। कुछ मन्नत मांगते हैं, जब आपकी मन्नत पूरी होती है तो यहाँ पे आके हमको खुद खोलना पड़ता है वो पट्टा, है ना, ऐसा बोला है। सोनू अभी वॉशरूम गए, मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या क्या होते हैं। हुआ है वो घर गोकुल में आज आप लोग देखोगे। नंदघार आनंद भयो जय कन्हैया, ये द्वार है गोकुल का। सबसे पहला और प्राचीन द्वार वासुदेव द्वार। जब भगवान का जन्म मथुरा हुआ तो नंद बाबा के घर में भगवान को लेकर लेके आए हम चप्पल। मम्मा दे दो लो, मम्मा दे दो लो। बैलून क्या बोलना चाहिए मेरे को? तो बैलून खानी है नानी, ये नानी यहाँ बैठे। ये श्री बलदेव द्वार है। ये हम पूरे गोकुल में घूम रहे हैं। घरांगन खुला हुआ था, जसोदा मैया घर के आगे गाय बांधती थी। अभी क्या किया, संस्था ने गौशाला का निर्माण किया है। बड़ी गौशाला भगवान के घर से आगे है। धर्मदान का जितना भी रुपया पैसा आवे उसको भगवान नहीं खामे। आज भी भगवान अपने भक्त की भावना के भूखे हैं। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु देखी मूरत नहीं तैसी। राम अवतार में भगवान, त्रेता युग में भगवान राम ये सेवा नहीं कर पाए थे, गौ सेवा। ये गौ सेवा उन्होंने कृष्ण अवतार में आकर की थी। क्या धन्य धन्य गोकुल की गाय जाकू कृष्ण चरावे जाए। नंद जी का घर है। जन्म जब भगवान का हुआ ना मथुरा, तो पिता भगवान के वासुदेव जी आए, ये घर में भगवान को छुपा कर गए। ये रास्ते से लाई, देखो यमुना जी का ये घाट का रास्ता। भगवान कृष्ण को छुपा कर गए। इसी घर में लालन पालन भगवान का हुआ। भगवान श्री कृष्ण इसी घर में छोटे से बड़े हुए। इसी घर में जन्म हुआ योग माया पुत्री का, जिनको रातों रात वासुदेव जी घर से बदला करके लेके गए। कंस मारने लगा, उसको जवाब दिया, अरे दुष्ट पापी कंस, मुझे तू क्या मारे, तुझे मारने वाला तो अवतार ले चुका है। बोला कृष्ण भगवान की चप्पल उता पहन के आए हो तो साइड में उतार देना, तो सामने नल लगा हुआ है। हाथ धो के हल्का सा छींटा मार के आना है, सामने चले जाओ, हाथ धो के आओ। हमारे महल के अंदर भी कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, तो हम लोग कैमरा नहीं लेके गए। इस वजह से अंदर का पूरा वीडियो भी नहीं बना। उसके बाद हम लोग प्रेम मंदिर आ गए थे। प्रेम मंदिर में हम लोग 7:30 बजे पहुँचे। उस समय लाइट शो स्टार्ट ही हो रहा था। यहाँ पे पूरा लाइटिंग वाइटिंग का पूरा सेट है। और ये प्रेम मंदिर का आनंद रात को ही आता है, जब इसमें लाइटिंग वाइटिंग जलती है। पूरे यहाँ पे लाइट शो हो रहा था पीछे, वो आपको अभी वीडियो में आगे दिखेगा। प्रेम मंदिर में बहुत सारी झांकियाँ हैं, जिसमें से ये झांकी, इसमें कृष्ण भगवान कालिया नाग को मार रहे थे, उसका पूरा झांकी दिखाई गई है। इसमें कृष्ण भगवान को कालिया नाग के ऊपर नाचते हुए, गोपियों के साथ रास करते हुए, गोवर्धन के पर्वत उठाते हुए, पूरी झांकियाँ इसमें
प्रेम मंदिर में आपको दिखाई देंगी। और मंदिर जाओगे चलो उधर को चलो मंदिर चलो उसके मुंह से क्या निकल कहाँ है मम्मी? यहाँ से बाहर अंदर भी तो जाएंगे। प्रेम मंदिर के बाद हम लोग अपने होटल चले गए थे और सो गए थे। गुड नाइट, बाय दोस्तों, मिलती हूँ आपको अपने जल्दी नए ब्लॉग में।